आजकल 1 किलो गोश्त खरीदना भी हर घर के बजट पर असर डालता है। लेकिन अगर इसी 1 किलो गोश्त से 3 मज़ेदार डिशेस बन जाएं और साथ ही किचन की चंद चीज़ों से चेहरे और हाथ पाँव की आसान ब्यूटी टिप्स भी मिल जाएं तो कैसा रहेगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही सब शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया था, उसको अच्छी तरह से वॉश करके बॉयल कर लिया था। अब सबसे पहले बॉयल होने के बाद मैंने उसमें से जो हड्डियों वाली बोटियां थी उनको अलग कर लिया था। मैंने मिक्स गोश्त लिया था, बोनलेस नहीं था लिया। तो जो हड्डियों वाली गोश्त है उसको मैंने अलग कर लिया था। साथ में मैंने 2-3 आलू जो हैं उनको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था, क्योंकि मैं इससे बनाने वाली थी सबसे पहले आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन। उसके लिए मैंने कोई ख़ास किस्म की रेसिपी ट्राई नहीं की थी, बल्कि उसको सिंपल जो रेसिपी है सालन की उसी से बनाया था। हाँ, बॉयल करते वक्त मैंने उसकी जो यखनी बनी थी वो निकाल के अलग कर ली थी और गोश्त को अलग कर लिया था, ताकि उसी यखनी को मैं शोरबे के तौर पर सालन में इस्तेमाल कर सकूं। तो मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने उसमें गोश्त को डाल के भून लिया था। जब गोश्त अच्छी तरह से भून चुका तो मैंने उसके अंदर आलू डाल दिए। आलू और गोश्त को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने वही यखनी निकाला हुआ पानी जो था वही डाल दिया था, और फिर अपना सालन रेडी होने के बाद जो है वो आपके सामने है। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने इकट्ठा ही बना के रख लिया था, जो कि मुझे सारी डिशेस में यूज करना था। तो अब चलते हैं दूसरी डिश की तरफ, जिसके लिए मैंने आलूओं को क्यूब्स की शक्ल में काट कर उबाल लिया था और फिर उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया था। और इसके अंदर जो गोश्त मैंने इस्तेमाल करना था उसको मैंने रेशे रेशे करके अलग कर लिया था। फिर यहाँ पर मैंने इसको आलूओं के अंदर शामिल कर लिया, क्योंकि आलू और गोश्त जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक के साथ खाते हैं, इसलिए ये घर भर की फेवरेट डिश रहेगी। तो इसके अंदर हस्बे ज़रूरत मैंने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लिया था, क्योंकि ये हमारे खानों के जायके को बढ़ा देते हैं। फिर इसमें कटा हुआ धनिया सब्ज़ जो है वो शामिल कर लिया, और उसके बाद मैंने साबुत धनिया जो है वो हाथों से ही मसल कर इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज में ये साबुत धनिया जो है ये बहुत ज्यादा मजेदार लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ जी आलू और गोश्त के कोफ्ते। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद के मुताबिक और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो स्पाइसेस को यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा स्पाइसेस को यूज नहीं किया, क्योंकि हम लोग मिर्चें बहुत कम खाते हैं, और ऐसी डिशेस में मैं ज्यादातर सब्ज मिर्चों का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो कभी भी कच्चा जायका जो है वो नहीं देती हैं। और लाल मिर्च जो है अगर वो थोड़ी सी भी रह जाए कच्चे जायके वाली, तो फिर वो सारी डिश का टेस्ट खराब कर देती है। तो यहाँ पर आपने जी पानी की हेल्प से हाथों से जो है वो कोफ्ते बना लेने हैं, ऐसे बॉल्स बना लेनी है। बॉल्स का साइज भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकती हैं। और ये अब जो है ये वैसे तो रेडी टू ईट है, ठीक है, लेकिन आप इसको फ्राई करके और फिर इसका मसाला बना के तो सालन बना सकती हैं। मैंने सिर्फ अभी इनको फ्रीज करना था, इसलिए मैंने इनको रेडी करके और रैपिंग पेपर के साथ रैप करके तो इनको फ्रीजर में रख लिया था, ताकि जिस टाइम भी ये मुझे पकाने की जरूरत पड़े तो बस मैं इनको निकाल के फ्राई करूं और मसाला बना के तो सालन बना लूं। आप चाहें तो उसके अंदर ग्रेवी भी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो इस तरह जी हमने कोफ्ते जो हैं उनको सेव कर लिया था। अब चलते हैं जी अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। तो ये है जी चने की दाल और गोश्त के कबाब। तो चने की दाल जो है लेके वो मैंने उसको कुकर में डाल के उबाल लिया था, और जो गोश्त बचा था जो मैंने इसमें शामिल करना था उसको भी मैंने दोबारा से कुकर में डाल दिया था, क्योंकि उससे ये है कि जो है वो अच्छी तरह से मिक्स अप हो गए और कबाब बना के तो मैंने उनको फ्रीज कर लिया। तो अब चलते हैं जी अपनी वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि जो छिलके होते हैं चीजों के हम उनको फेंक देते हैं, लेकिन यही छिलके जो है यही हमारी ब्यूटी को बढ़ाने का सबब बन सकते हैं। तो यहाँ पे जी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लेमन के छिलके हैं, खीरे के हैं और टमाटर के हैं।
तो हाथों और पाँव की मैल वगैरह को साफ करने के लिए ये सारी चीजें जो हैं ये काम आती हैं। हाँ, ऐसा है कि खीरे और टमाटर को जो है वो आप सिर्फ फेस के लिए यूज कर सकते हैं और जो लीमू हैं उनको आप सिर्फ हाथों पाँव के लिए यूज कर सकते हैं। खीरा और टमाटर तो हम हाथों पाँव पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लेमन और इसके ऊपर मैंने डाला है मीठा सोडा, उसको आप हरगिज भी फेस के लिए यूज मत कीजिएगा। खीरे को जो है वो भी हम अपने फेस के ऊपर रब कर सकते हैं और उसमें से जो पानी निकलता है उसे 10-15 मिनट के लिए अपने फेस पर लगा रहने दीजिए और उसके बाद वॉश कर लीजिए। इसी तरह से जो टमाटर है उसमें आप छुरी के साथ छोटे छोटे कट लगाकर, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्नी है तो आप उसमें हल्दी डालकर यूज कर सकते हैं, और अगर आप उसको एज अ स्क्रब यूज करना चाहते हैं वाइटनिंग के लिए तो आप टमाटर के ऊपर बारीक पीस कर, जो बिल्कुल पाउडर ना हो, थोड़ी सी जैसे दलिया मिर्च होती है ना उस तरह की चीनी को करके, तो उसको आप अपने उस डाल के रखेंगे तो वो हल्का हल्का सा पानी छोड़ेगा टमाटर का छिलका। फिर आप उसको अपने फेस पर एज अ स्क्रब जो है वो स्क्रब कर सकते हैं और 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। उसके बाद वॉश कर दें। हाथों पैरों को अच्छी तरह से लीमू के छिलकों से साफ कर लें। अंडे अक्सर जब हम लेके आते हैं, जब हम अंडा निकाल लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा पार्ट जो है वो बच जाता है। ये हमारे पास फ्री का ब्यूटी ट्रीटमेंट है और यकीन करें इसके साथ बहुत ही सुपर रिजल्ट आता है। इस तरह से आप किसी भी प्याली के अंदर वो बची हुई जो सफेदी है उसको निकाल लीजिए। एक्नी जो ऑयली स्किन होती है उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट टाइटनिंग मास्क होता है। ड्राई स्किन वाले हरगिज यूज ना करें। आप इसको आराम से ब्रश के साथ सिंपल इसी तरह से फेंट के और फेस पर लगाएं और जब ये ड्राई हो जाए तो वॉश कर लें। और हाथों के लिए आप जो है वो इसी के अंदर चीनी डालकर और उसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए और हाथों पे मसाज कीजिए, 10 मिनट लगा रहने दें और फिर वॉश कर लें। अब जी लगते हाथ में आपको एक मजेदार सी चटनी की रेसिपी भी दे दूं जिसमें हमारे सिर्फ टमाटर, प्याज, धनिया और हरी मिर्च यूज होंगे और ये चटनी आप बनाकर रखें, यकीन करें ये आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आप मिडिल क्लास बजट किचन और होम मेकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।